हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेटा हमने इसलिए इस टॉपिक में कल वाले लेक्चर में जो देखा था वो लेंस फार्मूला देखा था। अब हम देखेंगे लेंस फार्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिए बेटा, पहला न्यूमेरिकल क्या है कि एक कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट वाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it forms an image at 10 centimeter from lens. Also find magnification produced by lens. तो सबसे पहले आप ये देखिए बेटा, लेंस कौन सा है। तो लेंस तो आपका कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो हम सबसे पहले फोकल लेंथ लिख लेंगे। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब ये देखिए बेटा, अब डाटा क्या क्या दे रखा है। एट वाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस। तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और इमेज डिस्टेंस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बेटा, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में मैंने इमेज फॉर्मेशन आपको बताया था। तो इमेज उसी साइड बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब हम ऑप्टिकल सेंटर से उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमें इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी एज पर साइन कन्वेंशन। तो वी भी क्या आ गया हमारा, -10 सेंटीमीटर। अब ये देखिए कि अब हमारे पास एफ आ गया, वी आ गया। अब हमें लेंस फार्मूला लगाना है। कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज क्या होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो अगर मान लीजिए लेंस ऐसे है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, इधर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी इधर ही होगी। तो ऑब्जेक्ट से रेज तो ऐसे जाएंगी ना, इंसिडेंट रे। और जब हम ऑप्टिकल सेंटर से ये U और ये V मेजर करेंगे तो हमें इन रे के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब हम अगेंस्ट जाते हैं तो साइन कन्वेंशन में क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो इसलिए V में माइनस है। अब देखिए बेटा कि लेंस फार्मूला हमारे पास क्या था, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें निकालना है U, तो इसको हम एक साइड रखेंगे, बाकी को एक साइड। तो क्या हो जाएगा हमारी इक्वेशन, 1/u इज इक्वल टू 1/v - 1/f। अब v हमारे पास है कितना है, -10 सेंटीमीटर। तो हमने v को -10 पुट कर दिया, तो 1/v हमारे पास क्या बन गया, -1/10। अब f हमारे पास कितना है, -15 सेंटीमीटर। तो f को मैं -15 पुट करूँगा तो माइनस से माइनस स्ट्राइक करके क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेरे पास बन जाएगा 1/15। अब मैं इस राइट हैंड साइड को सोल्व करूँगा तो मेरा एलसीएम 30 आएगा, और 30 को जब 10 से डिवाइड करूँगा तो ऊपर -1 है तो इधर -3 आएगा। और जब 30 को 15 से डिवाइड करूँगा तो इधर प्लस है तो इधर +2 आएगा। -3 + 2 -1 हो जाएगा अपॉन में 30। लेकिन जो ये वैल्यू है ना, ये 1/u की वैल्यू है, तो हमें तो u की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम u निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया। माइनस साइन बताता क्या है, अगर हम लगा भी देंगे तो माइनस साइन बताएगा क्या, माइनस साइन केवल ये बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से IR इंसिडेंट रे के अगेंस्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है। अब ये देखिए भाई सो बेटर टू कीप द माइनस साइन ईयर, u इज इक्वल टू -30। अब यहाँ से देखिए m इज इक्वल टू v/u, मैग्नीफिकेशन हमें निकालना है। तो v/u का फॉर्मूला होता है लेंस में, और मिरर में -v/u का होता है। तो अब v हमारा कितना है, -10, u हमारा कितना है, -30। मैंने साइन के साथ सब्सटीट्यूट कर दिया, कैंसिल करने के बाद 1/3 आया, और सोल्व करने के बाद +0.33 आया। अब इस मैग्नीफिकेशन में प्लस का क्या मतलब है, ये प्लस ये कह रहा है अगर मैग्नीफिकेशन प्लस है लेंस में तो समझ लीजिए इमेज कैसा है, इरेक्ट और वर्चुअल। बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू +1। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, -1 या +1। अगर मान लीजिए आपके पास ये +1 है तो कौन सा आपके पास मिरर है, +1 है तो भाई आपके पास कौन कौन सा मिरर बन सकता है, एक तो आपके पास प्लेन मिरर बन सकता है ना। प्लेन मिरर के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इसमें क्या रहेगा, +1 का मतलब क्या, v/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा ना। और प्लस का मतलब क्या, वर्चुअल इमेज, तो प्लेन मिरर में बनता है। तो ऐसे आपसे अगर पूछे कि व्हाट द प्लस साइन ऑफ द मैग्नीफिकेशन इंडिकेट, तो आप कहोगे बेटा वर्चुअल इमेज, और माइनस साइन रियल इमेज।
और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। अब देखिए बेटा, जो दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, वो क्या कहता है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find nature, position and size of image. Also find its magnification. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लेंस बदल के दे दिया, कॉन्वेक्स लेंस दे दिया। अब लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हमको दे दी, वो कितनी हाइट है, कितना टॉल है, 2 सेंटीमीटर है। और हमको जो दे रखा वो दे रखा फोकल लेंथ दे रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा। तो सीधी सी बात है, इमेज डिस्टेंस निकालना है तो लेंस फार्मूला। तो हमने क्या किया कि जो दे रखा है वो सबसे पहले साइन के साथ सब्सटीट्यूट कर दिया। ये देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर के लिए मैंने प्लस साइन लगा दिया। अब यहाँ से देखिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो मैं हमेशा प्लस लूँगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या रहेगा, -15, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट टू द IR जाऊँगा, इंसिडेंट रे। अब ये देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। मेरे को v निकालना है, u मेरा कितना -15, तो माइनस टाइप करके प्लस 1/f, f मेरा प्लस 10। तो यहाँ से मैं v निकालूंगा तो v मेरा आएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा कि v मेरे पास मैग्नीफिकेशन मेरे को निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला अब याद रखें, लेंस के केस में v/u। अब v को मैं साइन के साथ सब्सटीट्यूट करूँगा और u को भी मैं साइन के साथ सब्सटीट्यूट करूँगा, तो ये +30, ये -15, तो दैट इज इक्वल टू -2। अब ये माइनस का साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा अगर आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज, साइज़ के लिए आपको HI निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है m क्या होता है, HI/HO, और m हमारा कितना है -2, HO हमारे पास कितना है 2, तो -2 × 2 कितना हो गया -4। ये -4 क्या दिखा रहा है, हाइट ऑफ इमेज में बता रहा है कि जो इमेज है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखिए बेटा, मान लीजिए अगर ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर देखते हैं, अगर ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज इधर बनेगी नीचे की तरफ और ऑब्जेक्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर के लिए प्लस साइन, नीचे के लिए माइनस साइन। और दूसरी बात और ये देखिए कि v प्लस है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर लेंस इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो इंसिडेंट रेज ऐसे गई, तो इसका मतलब v इस लेंस के इस साइड बनेगा, तभी तो हम ऑप्टिकल सेंटर से v मेजर करेंगे तो प्लस आएगा। अब देखिए बेटा, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो जिसमें आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकालनी हो, मैग्नीफिकेशन निकालना हो, तो आई होप यू कैन कैलकुलेट। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं बेटा TIR। अब ये समझिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको आप डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। सो प्लीज़ पे अटेंशन। ये देखिए भाई, सबसे पहले तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, ये तभी होता है जब लाइट रेज डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। और ये वाला जो मीडियम है इधर वाला, ये हमारा डेंसर मीडियम है ना। और ये जो बाउंड्री है ये हमारी सेपरेटिंग सरफेस यू कैन से और सेपरेटिंग बाउंड्री यू कैन से। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस वाले डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रेज आ रही है, तो सबसे पहले मैंने ये लाइट रे ली है, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है, तो ये लाइट रे ऐसे रिफ्रैक्ट होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों गई, क्योंकि इधर मीडियम डेंसर था, उधर रेयर था। जब भी डेंसर से रेयर रेज जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। तो अब इसमें देखिए, इधर एंगल आई, इधर आर, तो इसका मतलब आर इज़ ग्रेटर देन आई, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गया ना। अच्छा, अब देखिए अब मैंने क्या किया, अब मैं जैसे जैसे इस आई को बढ़ाऊँगा, जैसे जैसे मैं इस आई को इधर की तरफ बढ़ाऊंगा तो मेरा आर भी बढ़ता जाएगा, है ना। और एक टाइम आएगा जब मेरा ये जो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब इस वाली रे को देखिए, इस वाली, और ये नॉर्मल है, जब ये आई जो मेरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस θc के बराबर हो जाए, θc ये एंगल है, c के नाम का क्रिटिकल और थीटा के नाम का एंगल, इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो जब ये आई θc के बराबर हो जाएगा ना, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना बेटा, ये सेपरेटिंग बाउंड्री के ऊपर बिल्कुल टच करती हुई जाएगी
और जब ऐसी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना सेपरेटिंग बाउंड्री के ऊपर बिल्कुल इस बाउंड्री के ऊपर से होती हुई जाए ना, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग रेज। कैसी रेज? ग्रेजिंग रेज। अब ये देखिए, जब मेरा आई थीटा सी के बराबर हो गया तो मेरा आर कितना हो गया? आर तो बेटा इतना हो जाएगा ना, नॉर्मल से मेजर करेंगे, और ये कितना है 90। तो ये बात आप ध्यान रखना, जब आपका आई कितना हो गया थीटा सी, तो आर कितना हो गया 90, और आर 90 का मतलब क्या है? रे क्या हो गई? ग्रेजिंग रे। अच्छा, अब देखिए, अब मैं जैसे जैसे आई को बढ़ाया मेरा आर बढ़ता गया, और जैसे आई मेरा थीटा सी के बराबर हुआ आर मेरा 90 हो गया। अब आप सोचिए, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा सी से बड़ा कर दूंगा तो पहले रिफ्रैक्टेड रे इधर थी, फिर ये इधर आई, अब ये किधर चली जाएगी? इधर आ जाएगी। और इधर कौन सा मीडियम है? इस सेपरेटिंग बाउंड्री के इधर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। इधर कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। तो मतलब इसी मीडियम से गई और इसी मीडियम में आ गई, रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। और इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इसका मतलब आपका TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब ये देखिए, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बताया था जब थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री तो मतलब रे कैसी? ग्रेजिंग रे। अब ये देखिए, जब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से बड़ा हो जाएगा तो जो लाइट रे थी, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे थी, वो डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी और रिफ्लेक्शन होगा। फिर जब रिफ्लेक्शन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल के बराबर होगा, फिर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। अब ये देखिए भाई, ये जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने माना ND। एन बहुत बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के काम आता है। एन मान सकते हो, म्यू मान सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ भी मान सकते हो आप। तो डी का मतलब डेंसर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम मैंने इसको माना। अब ये देखिए भाई, जब आई इज इक्वल टू थीटा सी था, तो मतलब इस वाली रे के लिए, ये वाली रे के लिए आर कितना है 90। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, क्या लगाऊं? स्नेल्स लॉ। तो देखिए, इधर जो थीटा सी है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम इनटू एंगल मेड बाय द रे विद नॉर्मल इन दिस मीडियम। कितना है भाई? थीटा सी है, तो इसका साइन ले लिया, साइन ऑफ थीटा सी। इधर क्या ले लिया? NR इंटू साइन 90, क्योंकि थीटा सी के लिए तो R हमारा कितना है? 90 है ना। तब ये देखिए, साइन 91 हो गया, तो साइन थीटा सी कितना आएगा? NR, ये ND अपॉन में आ जाएगा, और थीटा सी कितना आ जाएगा? थीटा सी आ जाएगा साइन को मैं इधर लेके आऊँगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा ना, साइन इन्वर्स NR अपॉन ND। अब ये देखिए बेटा, अगर तुमसे कहा जाए कि व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल आपको कब ऑब्टेन होता है? जब जो रिफ्रैक्टेड रे क्या करती है? जस्ट ग्रेज करती है ऑन द सेपरेटिंग मीडिया। तो हम क्रिटिकल एंगल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इज़ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच ए रे ऑफ लाइट वाइल मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम जस्ट ग्रेजिज ओवर सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। मतलब जब ग्रेजिंग रे हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। तो अब देखिए बेटा, आपने क्या देखा? आपने TIR जब हो रहा है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हो रहा है, तो आपकी एक कंडीशन क्या थी? एक कंडीशन थी कि रेज कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयरर। जब डेंसर टू रेयरर ही जा रही है तभी TIR होगा, नहीं तो TIR नहीं होगा। और दूसरी जो कंडीशन है TIR के लिए वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। थीटा सी हमारे यहाँ पे क्या है? क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन है आपकी TIR के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो TIR होगा। थैंक यू।